भारत पाकिस्तान के बीच 83,500 करोड़ रुपए के सीक्रेट व्यापार पर खुलासा हुआ है। विदेशी अखबार अल जजीरा ने ये पूरी रिपोर्ट छापी है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाली हूँ कि ये सीक्रेट क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैसे हेडलाइन देखिए, $10 बिलियन इंडिया पाकिस्तान ट्रेड सीक्रेट हिडन बाय ऑफिशियल डेटा, यानी जो हमारे पास ऑफिशियल डेटा है उससे एक सीक्रेट हिडन है। और देखिए इनफॉर्मल ट्रेड जो भारत पाकिस्तान के बीच में होता है उसका अगर हम अमाउंट लेते हैं वो कहीं ज्यादा है जो हमारे पास ऑफिशियल आते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी। न्यू दिल्ली ने इस्लामाबाद को 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया, यानी इसका मतलब ये होता है कि जितने भी भारत के पार्टनर्स हैं वो सबको टैरिफ्स और ट्रेड कंसेशन के मामले में पाकिस्तान को भी इक्वली और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा। फिर अगर आप फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े देखते हैं 2017-18 में जो भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार हुआ है वो है $2.41 बिलियन। लेकिन मैं अगर आपको बता देती हूँ कि वो धीरे धीरे कम भी होता रहा। और इसमें आपको एक चीज पॉइंट करना बेहद जरूरी है, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान उसका कॉस्ट है $1.92 बिलियन, लेकिन जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ पर आता है वो है $488.5 बिलियन, यानी बहुत कम। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान का ये जो MFN स्टेटस है उसको निकाल लिया पुलवामा के चक्कर में। फिर अगर आप 2018 और 2024 में देखते हैं कैसे जो हमारा ट्रेड है भारत पाकिस्तान के बीच जो व्यापार है वो $2.41 बिलियन से $1.2 बिलियन हो गया। अच्छा, अभी का जो आंकड़ा है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पर है उसका 2024 से 2025 का आंकड़ा बताता है $747.7 मिलियन, यानी ये बहुत कम है पहले से। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ गए, उसमें पेट्रोलियम आ गया, उसमें प्लास्टिक आ गया, रबड़ आ गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स आ गए, डाई, वेजिटेबल, मिर्चें, कॉफ़ी, टी, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब आ गया। लेकिन पाकिस्तान हमें क्या भेजता है? कॉपर, ग्लासवेयर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, सल्फर, फ्रूट्स एंड नट्स और सर्टेन ऑयल सीड्स। तो ये पूरा व्यापार होता है। लेकिन अब बात पर आते हैं कि जो रियल ट्रेड है वो अलग है और जो सीक्रेटिवली होता है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल फिगर बताते हैं, रियल ट्रेड वॉल्यूम बताता है 447.65 मिलियन, लेकिन असली आंकड़ा जो पूरा टेबल के नीचे आप समझ लीजिए वो कितना होता है 83,500 करोड़ रुपीस। और ये GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने बताया है $10 बिलियन पर ईयर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आप समझिए होता कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो दुबई है, ये जो कोलंबो है जो कि श्रीलंका में है, सिंगापुर है, इसके बीच में से पूरा ट्रेड होता है। सबसे पहले जो भारतीय सामान है वो पहुंचाया जाता है दुबई, सिंगापुर और कोलंबो। फिर वहाँ पे उस सामान को स्टोर किया जाता है। उसको स्टोर करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके लेबल्स चेंज किए जाते हैं। फिर उनको वापस पाकिस्तान भिजवाया जाता है, लेकिन उसका पर्चे में भारत नहीं लिखा हुआ होता है, उसके पर्चे में लिखा हुआ होता है UAE। और इसी तरीके से ये लोग जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे बढ़ जाते हैं। और देखिए एक्सपर्ट्स ये बता चुके हैं कि ऐसा बहुत लोगों के साथ और बहुत कंट्रीज में होता है, यानी ऑफिशियल ट्रेड भी नहीं दिखाया और कॉमर्स भी जारी है। और क्या ये दूसरे कंट्रीज भी करते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। ये जो रीरूटिंग होती है ना, कि भारत से पाकिस्तान कैसे डायरेक्ट नहीं पहुंचाया जा रहा है, तीसरी कंट्रीज से पहुंचाया जा रहा है। अगर आप भारत की बात करते हैं तो जब से रशिया यूक्रेन की लड़ाई चालू हुई है हम लोग तेल खरीदते हैं, फिर वहाँ से रीरूट होकर ये सारा जो तेल है वो यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, जैसे कि जर्मनी, स्पर्ट नेशंस। ये पूरा एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया है। चाइना भी ये चीज़ करता है इंडिया के साथ, यानी गुड्स को रीरूट करता है। अगर आप देखेंगे, अगर चाइना डायरेक्ट इंडिया को माल भिजवाता है तो उनके ऊपर हायर टैरिफ लगता है। लेकिन अगर उसने रूट चेंज कर दिया, पहले चाइना अपना माल भिजवाता है, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और म्यांमार। अच्छा, वहाँ से जब भारत में सामान आता है तो इनको प्रॉफिट हो जाता है, इनका जो टैरिफ है वो कम हो जाता है। और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। अब आप ये भी देख लीजिए कि कैसे इनफॉर्मल ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया क्या जारी रहेगा। तो इसका जवाब ये है कि जितना भी इनफॉर्मल ट्रेड होता है ये प्राइवेट कंपनीज के थ्रू होता है। ये जितने भी इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सरकारी नहीं हो रहा है।
तो अगर प्राइवेट लोग चाहे अपने मुनाफे के लिए तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की इस पर पैनी नजर रहेगी। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, कस्टम ड्यूटीज के लिए अब बड़ा सवाल है कि जो इनफॉर्मल ट्रेड हो रहा है उसको कैसे रोका जाएगा। और थोड़ा सा इतिहास में आपको जाते जाते बता दूं कि 1965 में भी इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था तो इकोनॉमिक टाइज तोड़ दिए गए थे, लेकिन उसके बाद ताशकंद अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद उसको ठीक कर दिया गया। ऐसे ही 1971 में जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश जब बना था तो पूरे टाइज भारत ने खत्म कर दिए थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये शिमला एग्रीमेंट आ गया 1972 में, उसको वापस ले कर दिया। लेकिन जब से मैं आपको बता दूं पुलवामा हुआ है, जब से कारगिल हुआ है, जब से जितनी टेंशन बढ़ी है हमारे टाइज टूटते जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हमारी एजेंसीज इसको कैसे रोकेंगी। आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात।